एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड में पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है। इसका हिंदी होता है आपका प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर मतलब प्रकाश मंडल। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, आपका हिंदी या इंग्लिश किसी भाषा में आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं। तो सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर अर्थात प्रकाश मंडल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो सूर्य के बाहरी परत को कोरोना या किरीट कहते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, दालें निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत है? तो दाल में हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो दाल में हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, वनस्पति कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? हमारा प्रश्न है कि वनस्पति कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो यह आपका सेलुलोज से बना होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि वनस्पति कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है। अगला प्रश्न है, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हमें बताना है कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसे माइकोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, आगरे के किले को किसके द्वारा बनवाया गया था? अगला प्रश्न है, आगरे के किले को किसके द्वारा बनवाया गया? तो यह आपका अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि आगरे के किले को अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो इसका निर्माण आपका 1573 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। इसे आगरा का किला या फिर आपका आगरा फोर्ट या किलाई ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, इसका अन्य नाम हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? हमें बताना है कि मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो यह आपका केरल में मुख्य रूप से बोली जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मलयालम भाषा केरल में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, ऑटोमोबाइल उत्सर्जक एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है। हमें बताना है कि ऑटोमोबाइल उत्सर्जक एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है, वह आपका क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑटोमोबाइल उत्सर्जक क्या उत्पन्न करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को उत्पन्न करता है, जो आपका जहरीला प्रदूषक होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो यह आपका पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, जिसे दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार से करती है? तो एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त करती है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होता है? तो सर्वाधिक वर्षा आपका मेघालय में होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि भारत के मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। अगला प्रश्न है, पीडीएफ का पूर्ण रूप है। हमें बताना है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? हमें बताना है कि झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो यह आपका ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है।
तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि झींगा आपका आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दूरी का सूत्र है, हमें बताना है कि दूरी का सूत्र क्या होता है। तो दूरी का सूत्र आपका गति गुना समय होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि दूरी का सूत्र गति गुना समय होता है। देखिएगा स्पीड बराबर क्या होता है, अगर आप स्पीड देखें तो स्पीड का फॉर्मूला आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस अर्थात दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड गुना टाइम हो जाएगा, टाइम जाके आपका क्या होगा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आप दूरी का सूत्र निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। हमें बताना है कि किसी पदार्थ की मौलिक इकाई क्या होती है। तो इसका इकाई आपका मोल होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई मोल होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे। हमें बताना है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोमेश्वर चौहान। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हमें बताना है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल आपका लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, अकबर का पुत्र कौन था। हमें बताना है कि अकबर का पुत्र कौन था। तो अकबर का पुत्र आपका हुमायूं था। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बाबर का पुत्र कौन था। तो बाबर का पुत्र आपका हुमायूं था। हमारा प्रश्न है बाबर का पुत्र कौन था। तो बाबर का पुत्र हुमायूं था। अब चलिए इनके वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो बाबर का पुत्र आपका हो गया हुमायूं। हुमायूं का पुत्र क्या होगा, हुमायूं का पुत्र आपका होगा अकबर। हुमायूं का पुत्र हो गया अकबर। अकबर का पुत्र कौन होगा, अकबर का पुत्र हो गया जहांगीर। और उसके बाद जहांगीर का पुत्र कौन हुआ, तो जहांगीर का पुत्र हो गया शाहजहां। तो आप याद रखेंगे, इनमें से एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा। तो बाबर का पुत्र कौन था। तो बाबर का पुत्र आपका हुमायूं था, हुमायूं का अकबर, और अकबर का जहांगीर, और जहांगीर का शाहजहां। तो आप इस वंशज को याद रखेंगे, इसमें से कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है। हमारा प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। तो मोहिनी अट्टम केरल का एक नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। और उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। तो उस समय ब्रिटेन की महारानी आपका एलिजाबेथ प्रथम थी। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। अगला प्रश्न है, रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है। तो रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है, यह आपका होमवर्क रहेगा। रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है, इसे आप कमेंट में बताएंगे। चलिए कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल का प्रश्न था हमारा, जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं। तो जंगल में लगने वाले आग को दावानल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जंगल में लगने वाले आग को दावानल कहते हैं। तो इस तरह हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। साथ ही आपके लिए एक प्रश्न होमवर्क में दिया गया है। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बिहार बीएड के दृष्टि से। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।